हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल स्पार्क पब्लिकेशन का चौथा सेट शुरू करेंगे। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए चौथा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपरनिकस। पोलैंड के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कॉपरनिकस ने बताया कि सभी ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित सूर्य का एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है? तो व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? लखीसराय में। बिहार का लखीसराय सिंदूर अबीर के निर्माण को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ सिंदूर अबीर निर्माण की 5 फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ से निर्मित सिंदूर अबीर की सप्लाई पूरे देश में होती है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? 1871 ईस्वी में। फ्रांस में पेरिस कम्यून मजदूरों के विद्रोह का परिणाम था। 1871 ईस्वी में पेरिस के मजदूरों ने एक परिषद बनाई जिसे पेरिस कम्यून नाम दिया गया था। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये जो है चंबल परियोजना का। ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के रूप में जाना जाता था, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे? राष्ट्रकूट। कांची के पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं सदी में महाबलीपुरम में एक ही चट्टान से काटकर मंदिर बनवाया, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ तथा द्रौपदी रथ प्रमुख है। इन्हें पंच मंदिर कहा जाता है। किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान का आधारित गणना किया था? चीन के लोगों ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है? तो ये जो है अनुच्छेद 75(3) में वर्णित किया गया है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सोन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर अपना पद जो है त्याग कर सकता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले टोक्यो में। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो, जापान में सूर्योदय पहले होता है। यही कारण है कि जापान को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो पद से जो है कैसे हटाया जा सकता है?
तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करने वाला है स्तंभ ए को, पहला को जो है दूसरा से मिलान करने वाला है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए नरोरा नाभिकीय संयंत्र, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद काकरापार जो है ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखिए काकरापार के बाद जो है कुडनकुलम, तो ये जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, तो ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, तो ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जिसने 1971 ईस्वी में अपनी स्थापना से लेकर 2012 ईस्वी तक, जब भारत सरकार द्वारा इसे बंद नहीं किया गया था, तब तक इसने काम किया। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से इसका संबंध है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? समाहर्ता। ऑप्शन ए हो जाएगा समाहर्ता। प्राचीन मौर्य शासनकाल में समाहर्ता कर वसूली का अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारगार का जो है संरक्षक था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। औद्योगिक क्षेत्र और किस देश में है? तो पहला देखिए ओसाका जापान, तो ये सही है। लंकाशायर ब्रिटेन, ये भी सही है। सेलम भारत, ये भी सही है। बर्मिंघम फ्रांस, तो ये गलत है, तो गलत को चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के मिडलैंड प्रदेश में स्थित बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, तो ये जो है फ्रांस में नहीं है, ये इंग्लैंड में है। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना था। संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 110(1) में ऑप्शन बी हो जाएगा। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय व्यय क्या होगी? तो राष्ट्रीय व्यय जो है 1 रुपये से बढ़ेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन ए देखिए, कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, ये सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, ये भी सही है। नाना साहेब अवध से, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया। अवध क्षेत्र के लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने की थी। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, तो उसका नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन डी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की महत्ता को संसार के सामने रखा। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ऑप्शन बी होगा। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से। ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, कब की थी? 1498 ईस्वी में।
पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होकर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट उतरा। इस प्रकार उसने यूरोप से भारत तक का एक नया समुद्री मार्ग की खोज की। जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद जो है क्या होगा, तो बढ़ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा है, तो सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन ए हो जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो शामिल कौन कौन सब होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकगण इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं, तो साइबर कानून जो है ये अवशिष्ट विषय में आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, सूची 2 जो है राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची दी गई है। जो विषय इन सूचियों में नहीं दी गई उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर आय और लाभ पर लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 ईस्वी को स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी है आराम शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। आराम शाह को ऐबक का पुत्र स्वीकार करना विवादपूर्ण है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, ओडिशा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उत्पादन 50% से अधिक है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, तो शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, तो ये खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई, गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड में कब हुई, तो 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति या गौरवमय क्रांति हुई, जिसके परिणाम फलस्वरूप जो है सम्राट जेम्स द्वितीय को सिंहासन त्यागना पड़ा तथा विलियम और मेरी संयुक्त शासक बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश जो है कौन सा है, 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी तिथि को आसीन हुए। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो हिरन है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरन। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, मतलब गलत कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। पहला देखिए, गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सही है।
नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसके बाद देखिए विज्ञान एवं गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो वेग एवं चाल के, ऑप्शन सी होगा। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका भी ऐसा मात्रक जो है मीटर पर सेकंड ही होता है। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा। मानवों में जो है ध्वनि उत्पन्न जो होती है कंठ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? विषाणु। विषाणु जो है ये अकोशिकीय जीव है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्न में से कौन सी दवा एक पीराहारी है? तो कौन सी दवा जो है एक पीराहारी है? नेवलजीन, ऑप्शन सी हो जाएगा नेवलजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल 2 गुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? छिपकली। छिपकली जो है रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? लीनियस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1757 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। उन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? अपघटक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अपघटक ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं किसी के ऊपर निर्भर न रहकर एवं बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो है जैसे हरे पौधे, नीलहरित शैवाल तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये सभी जो है स्वपोषी हैं, लेकिन अपघटक जो है ये स्वपोषी घटक नहीं है। आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो ये जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हैं, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मोम पिघलकर नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान ही है। यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी, पूर्ति की लोच जो है शून्य होगी। बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है NH/2π। क्षार धातुओं में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 है।
किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है? तो ये जो है विटामिन B12, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। शरीर में इसकी कमी से एनीमिया रोग होती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, जिसकी कमी से बाल असमय गिरने लगते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जिसकी कमी से त्वचा फटने लगते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। यह रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। यह जल में अघुलनशील तथा वसा में यह जो है घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? प्लास्टिक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है वह चालक कहलाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, उसके बाद तांबा और उसके बाद एल्यूमिनियम है। लकड़ी, रबर, कागज तथा प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है माध्य, ऑप्शन ए हो जाएगा माध्य। भारी जल का अनुभार होता है, भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल के अणु को D2O से निरूपित किया जाता है। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है वो स्टार्च है। एड्स एक डैश जनित रोग है, तो एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप वीडियो को रोक करके आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर जो है राइट आंसर मैं आपको टिक कर देता हूं, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड करके आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप अपना स्कोर जो है 150 में से आपका कितना आया वो कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन देखिए ये 76, एक दुकानदार 1330 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज जो है बेचता है और 15% हानि वहन करता है। अब उसने 1463 रुपये प्रति किलोग्राम से कोको बीज बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम जो होगा 6.5% की हानि होगी। ए एक काम को 16 दिन में और बी 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 8 दिन साथ मिलकर करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? तो काम का 1/10 भाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसका राइट आंसर 3350 रुपया, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, आप आराम से वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही उत्तर जो है वो आप अपना मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 355 मीटर। 81 देखिए, 81 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का जो है राइट आंसर 15% हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 7/11। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 39 और 13। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1,82,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर 108 a क्यूब बी क्यूब। यदि x क्यूब इक्वल टू 62 - 35 तो x का मान होगा, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा? तो सॉल्व करने के बाद 3 आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर 3/8। 90 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा 60। 91 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 92, आप आराम से सॉल्व कीजिए इसको, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। 93 देखिए, 93 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है राइट आंसर आपको ए हो जाएगा 7/20। 95 देखिए, 95 का सही उत्तर आपको सी होगा 5.1/7 घंटा। 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 7। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 97 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे डी होगा 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, सही उत्तर बी होगा 20%।
क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है 50 आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी जो है आप आराम से वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए और सही उत्तर जो है आप मिला लीजिए, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड करके आराम से सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 74। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 103, तो 103 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, तो 104 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे डी आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 105, 105 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा PSUX। 106 देखिए, 106 का राइट आंसर आपको यहाँ पे सी होगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4, 72, 9। अगला क्वेश्चन देखिए 108, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको आप सॉल्व करने के बाद मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, तो यहाँ पर 109 का जो है राइट आंसर आपको जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समझौता। 111, तो 111 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CBB। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, तो इसका जो सही उत्तर आपको यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसमें टोटल 14 वर्ग हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा BHFL। क्वेश्चन नंबर 115, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सरीसृप अजगर। 117, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 27:63। 118 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1024। 119 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36, 55, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्लस और भागा। क्वेश्चन नंबर 121, राइट आंसर ऑप्शन सी 250 रुपया। 122 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 254। 123 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पिता। 124, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12। 125 देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी। 126, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉल्व कीजिए आप, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 127, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 128, तो 128 का जो है यहाँ पे आपको सही उत्तर जो है 128 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 129, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 41। क्वेश्चन नंबर 130, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 131 देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 132, तो 132 का राइट आंसर जो है आपको यहाँ पे सी हो जाएगा पनडुब्बी। 133, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 7 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, तो 1 होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 137, तो 137 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 139, 139 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 107। क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा FVKO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, राइट आंसर ऑप्शन ए मीटर करंट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, तो आपको यहाँ पे 142 का जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है।
क्वेश्चन नंबर 143 राइट आंसर ऑप्शन सी 162। क्वेश्चन नंबर 144 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भूख। 145 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 146 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 147 सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 148 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है 150, तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे सेट 4 कंप्लीट हो गया। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कोई क्वेश्चन या उसका आंसर मेरे से गलत हो गया है मिस्टेक में तो आप कमेंट करके बताइए, या आप अपना कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।